आजमाइश आ गया अल-इल्म नूर है, हाँ बिल-यकीन ये नूर है, जिसके सीने में सजा सीना वही पुर-नूर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश। आप सबको मरहबा कहते हैं। 3 दिन वक्फे के बाद आए हैं, हफ्ते में 4 दिन रोज़ाना रात 9 बजे हम लाइव होते हैं और अब 3 दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। आज ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 का 5वां सिलसिला है। आज 5वीं टीम की तलाश है और आज 2 टीमें हैं, बहुत दूर दूर से आई हैं। एक बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखती है और एक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद की टीम आज हमारे साथ है और इंशाअल्लाह दूसरी तरफ इस्लामाबाद के इस्लामी भाई होंगे। आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं हमारे साथ रहिए, अच्छी नीयतों के साथ रहिए। इल्म दीन सीखना है, अल्लाह की रज़ा के लिए सिलसिले में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह। नात ख़्वानी भी होगी, नेक आमाल का जायज़ा भी होगा, कुरान और सुन्नत की बातें भी जानेंगे, घर बैठे इल्म दीन भी सीखेंगे। इन अच्छी नीयतों के साथ अब हमारे साथ शामिल रहिए, कॉल्स भी करते रहिए, वक्तन फवक्तन आपकी कॉल्स भी अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल हमारे स्टूडियो में आते हैं। आज भी हमें कुछ बिजनेस कम्युनिटी के लोग नजर आ रहे हैं, उनको भी हम मरहबा कहते हैं, स्टूडेंट्स को भी मरहबा कहते हैं और आशिकान रसूल को भी वेलकम करते हैं। आप भी नाजरीन दुनिया भर में जहाँ कहीं हैं, हम अपने स्टूडियो में भी आपको दावत देते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो तशरीफ़ लाइए। हर इतवार, पीर, मंगल, बुध, हफ्ते में 4 दिन रात 9 बजे हम लाइव होते हैं। स्टूडियो में आना है तो आप 8:30 बजे तक, बल्कि कोशिश करें इशा की नमाज ही यहाँ अदा फरमाएं। आजकल 7:45 बजे इशा की नमाज बाजमात फैज़ान मदीना में अदा कीजिए और उसके बाद इंशाअल्लाह स्टूडियो तशरीफ लाएं। वक्त हुआ है दोनों टीमों को स्टेज पर बुलाने के लिए। आइए बलूचिस्तान, ओस्ता मोहम्मद और इस्लामाबाद के इस्लामी भाई तशरीफ लाइए। जिसके सीने में सजा सीना वही पुर-नूर। माशाअल्लाह दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रख रही हैं। आइए नाजरीन बताते हैं 4th एपिसोड बड़ा दिलचस्प था। तीन टीमों के दरमियान वो मुकाबला हुआ। हमारा अंदाज ये है कि पहले 3 मुकाबले होते हैं, आगे बढ़ने वाले तो आगे बढ़ जाते हैं, मगर जो 3 टीमें पीछे रहती हैं उनका फिर एक मुकाबला करते हैं, एक और चांस देते हैं और फिर एक टीम उनमें से आगे जाती है। 2 टीमें हमसे जुदा हो जाती हैं। लास्ट जो हमारा मुकाबला हुआ था वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन, आइए देखते हैं उस मुकाबले का नतीजा क्या निकला। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला, एक विनर रहे, 2 जुदा हो गए। आइए झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश और आज ज़हनी आजमाइश की 4थी एपिसोड है। इल्म की तो नूर है, हाँ बिल-यकीन ये नूर है। शरीयत से क्या मुराद है? शरीयत से मुराद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अक़वाल व अफ़आल जो मुजतहिदीन पर ज़ाहिर हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल-अद से ज़माने को पुरअनवार बनाया, निकहत से कली कूचों को गुलजार बनाया, निकहत से गली कूचों को गुलजार बनाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खजूर से इफ्तार करना सुन्नत नहीं है, गलत। कसीदा नूर अरबी जबान में लिखा गया है। जल्दी करें। बाबा फरीद को गंजे बख्श कहा जाता है, गलत। सियासत्ता हदीस की 7 मशहूर किताबों को कहा जाता है, गलत। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है। सही। 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। आज का मुकाबला वॉर बटन वाले जीत गए हैं। माशाअल्लाह वार बर्टन के इस्लामी भाई आगे बढ़ गए और 2 टीमें हमसे अश्कबार आंखों के साथ जुदा हुई। बहरहाल आज बलूचिस्तान के इस्लामी भाई साथ हैं, तारुफ हासिल करते हैं। ओस्ता मोहम्मद के इस्लामी भाई बताइए कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, मसरूफियात क्या है? मेरा ख्याल माइक ऑन आपका नहीं है, ऑन कीजिए माइक, बटन दबाइए आगे वाला। चलिए दूसरे भाई अपना नाम बताएं। आप माइक ऑन है आपका जी, बताइए।
चलें आपके माइक को सेट करते हैं जब तक हम इस्लामाबाद वालों से तारुफ हासिल करते हैं। जी चलें, माइक का मेरा ख्याल है कि जी अब आप बात कीजिए। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हुसैन अली अत्तारी और वालिद मोहतरम का नाम शफ़ी मोहम्मद है। मैं जामिअतुल मदीना औस्ता मोहम्मद में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक गड़ी खैरों से है। माशाअल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कदीर है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सालेह है। मैं सुन्नी मदरसा जामे फैज़ुल उलूम में मुदर्रिस हूँ और मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान के ज़िला उस्ताद मोहम्मद से है। क्या बात है, माशाल्लाह। आपको मरहबा कहते हैं। तमाम आशिकान रसूल के जामियात हमारे साथ हैं। आपने बताया कि एक दावत इस्लामी के अलावा किसी सुन्नी जामिया के आप उस्ताद हैं, तो कैसे आपका ज़हन बना ज़हनी आजमाइश में आने का? कभी देखा था ये सिलसिला पहले? ज़माना तालिब इल्म से मेरा शौक़ था और ये ख्वाहिश थी कि इंशाअल्लाह जल्द ज़हनी आजमाइश में आएंगे। माशाल्लाह। तो फिर आप ऑडिशन में गए और वहाँ जाके फिर सेलेक्ट हुए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अमजद अली है। वालिद मोहतरम का नाम सईद अहमद है। मैं जामिअतुल मदीना उस्ताद मोहम्मद में दर्जा सानिया यानी सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। मेरा बेसिकली ताल्लुक उस्ताद मोहम्मद शहर से है। क्या बात है। उस्ताद मोहम्मद के इस्लामी भाई हम तक पहुँचे, कैसे पहुँचे? आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। ज़हनी आजमाइश सीज़न 17 की ऑडिशन टीम पहुंच चुकी है। रकबे के लिहाज से मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के शहर उस्ताद मोहम्मद में अब तो सीज़न 17 आया, ज़हनी आज़माइश आया, ज़हनी आज़माइश आया, रब की रहमत साथ लाया, इल्म खज़ाना। हदिया का लेन देन करने से मुतालिक हदीस पाक में क्या आया है? रिवायत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हदिया का लेन देन करो क्योंकि इससे अदावतें मिट जाती हैं। ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए। है वो सुल्तान वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब उस्ताद मोहम्मद के इस्लामी भाई हम तक पहुंचे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की टीम आज हमारे पास मौजूद है। आइए देखते हैं ज़हनी आजमाइश सीजन 16 से, बल्कि शायद 15 का फाइनल भी इस्लामाबाद में हुआ था, 16 का फाइनल भी इस्लामाबाद में हुआ, सीजन 17 का भी अब तक तो इरादा यही है कि फाइनल इस्लामाबाद में होगा, मगर क्या उस फाइनल मुकाबले में इस्लामाबाद की टीम शामिल होगी कि नहीं, ये तो इनका अगला सफर बताएगा। आइए इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल हसन शाह है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम रिजवान अली शाह है। मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान रज़ा यूनिवर्सिटी वाकंड में दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक भी वाकंड से है। माशाल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जवाद हसन माजियाल अतारी है और मेरे वालिद मोहतरम का नाम हाजी मकबूल अहमद माजियाल है। मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ और फ़िलहाल मैं फैज़ान मदीना जामिअतुल मदीना फैज़ान मेहर अली G11 इस्लामाबाद में दर्जा सालिसा 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। और साथ ही साथ दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से BS इस्लामिक स्टडीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर का भी तालिब इल्म। क्या बात है, माशाल्लाह। मरहबा कहते हैं आपको। जी अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हुज़ैफ़ा कादरी बिन ज़ायद हुसैन अत्तारी, मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान अत्तार रवात 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ और मेरा ताल्लुक रवात रावलपिंडी से है। जनाब रवात वाले भी आए हैं, सरगोदा वाले भी आए हैं और माशाल्लाह वाकैंड वाले भी आए हैं। इस्लामाबाद की टीम आसपास के इलाकों को लेकर आई है। अब कैसी तैयारी करके आए तो ये वक्त बताएगा। सिलेक्शन कैसे हुई, ऑडिशन कैसा हुआ, आइए कुछ दिखाते हैं। कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, कितनी मेहनत करके टीम आती है या मंच पर, आती है या मंच। आज ऑडिशन है कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद का। आ गया ज़हनी आज़माइश, देखो देखो आ गया ज़हनी आज़माइश आ गया।
جواد بھائی یہ بتائیں کہ حمامۃ المسجد کس صحابی کا لقب تھا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی اکثر راتیں قیام میں کٹتی تھیں اور دن روزے میں کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جانے لگا۔ جواب درست ہے۔ ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے، تیرے ابرو کے تصدق پیارے بند کر رہے ہیں گرفتاروں کے۔ آ گیا ذہنی آزمائش، دیکھو دیکھو آ گیا ذہنی آزمائش، آ گیا ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علمی خزانہ ہاتھ لایا، ذہنی آزمائش آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب اسلام آباد کی ٹیم کیسے سلیکٹ ہوئی یہ بھی آپ نے دیکھا، رکن شورا وقار المدینہ بھائی کی دعائیں لے کر ان کے ہاتھ سے علامتی ٹکٹ لے کر کراچی آئے ہیں۔ اب دیکھیں سفر کب تک جاری رہتا ہے، کہاں تک جاتے ہیں۔ ویسے تو ان کو جیت کر بھی اسلام آباد جانا ہے اور پیچھے رہ گئے پھر بھی اسلام آباد جانا ہے، تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ فائنل کے لیے اسلام آباد جائیں گے یا ویسے ہی واپس جائیں گے۔ اللہ پاک سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ ناظرین پچھلے پروگرام میں ایک قرآن دازی رہ گئی تھی، پہلے وہ پچھلی قرآن دازی کر لیتے ہیں پھر سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جی 22 اکتوبر کو جو قرآن دازی رہ گئی تھی، سوال تھا 22 اکتوبر کو جو سلسلے میں قرآن دازی رہ گئی تھی، سوال تھا ہر اسلامی مہینے کی 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ تو درست جواب ہے ایام بیز۔ محمد وقاص ستاری بھینس کالونی کراچی، بنت ظفر عباس سنیوٹ، بنت اسد قائد آباد ضلع خوشاب، عابد حسین موڑ ساہیوال، بنت محمد اشرف جام شورو، بنت محمد حنیف خیرپور میرت سندھ، بہزاد رضا کراچی قائد آباد، بنت نظر محمد تاندلیا والا، سیف اللہ چکوال، ہمشیرہ قاری محمد زبیر اٹک پنڈی گھیپ، حسیب محمد اتاری شہداد پور، محمد وسیم اوکاڑا۔ آج جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے بہزاد رضا کراچی قائد آباد، تو یہ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آ سکتے ہیں، انشاءاللہ یہیں ان کو تحفہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب قرآن دازی بھی ہو گئی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا سلسلہ جو ہے وہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ جناب علم نور ہے، عشق کے بول، 1500واں جشن ولادت، فقہ حنفی اور اس کے دلائل۔ ناظرین آج ایک نیا سیگمنٹ شامل کیا گیا ہے، ایک سیگمنٹ چینج ہوا ہے، تلاش کیجئے، امید ہے یہ بھی آپ کی دلچسپی کا سامان ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ پھر قرآنی معلومات، آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک سوال آپ سے ہم کرتے ہیں جو آپ نے جواب دینا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے، اور ایک سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کوئز اپلیکیشن کے ذریعے دینا ہے۔ پہلا سوال کریں گے کوئز اپلیکیشن کے ذریعے۔ اب تک ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ سوال یہ ہے وہ کون سی خاتون ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کانوں کو چھدوایا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویری انٹرسٹنگ کوئسچن، اسلامی بہنوں کو زیادہ دلچسپی ہوگی۔ جواب دیجئے کوئز اپلیکیشن پر جا کر، صحیح جواب دے کر اپنی آئی ڈی سیو رکھیے گا، پروگرام کے آخر میں بتائیں گے، 5 خوش نصیبوں تک تحائف بھجوائے جائیں گے۔ ایک سوال آپ سے کریں گے جس کا آپ نے ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دینا ہے، اور وہ سوال ہے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام بتائیں۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام آپ نے بتانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگین ویری انٹرسٹنگ کوئسچن، ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیجئے، پروگرام کے آخر میں قرآن دازی ہوگی۔ ایک قرآن دازی بھی باقی ہے مجھے پتا ہے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو وہ قرآن دازی ہم کریں گے۔ وقت ہوا ہے، شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ پہلا سوال کرنا ہے ہم نے ہماری ٹیم سے، اوستا محمد سے، اور سوال یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس آیت کا ترجمہ بھی بتائیے اور اس آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کمال کی آیت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہی ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام سیدنا بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
کہ بے شک آپ کا خلق عظیم ہے۔ اس کے تحت اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ کیونکہ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے ایسے برا سلوک برداشت کرتے ہیں جو دوسرے شخص اپنے جو قوم کی طرف سے ایسے برا سلوک برداشت کرتے ہیں جو دوسرے شخص نہیں کر سکتے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کیونکہ اے محبوب علیہ السلام تم اپنی قوم کی طرف سے ایسا برا سلوک برداشت کرتے ہو جو دوسرے انسان برداشت نہیں کر سکتے۔ ترجمہ کنز الایمان اس آیت کا کیا ہے؟ اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا برا سلوک بھی برداشت فرماتے۔ اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ نرمی اور یہ ٹالرنس آ جائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی جناب، اب بات یہ ہے کہ یہاں اخلاق کریمہ کی بات ہو رہی ہے اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ پیارے آقا کے اخلاق کریمہ کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ یہاں میں ایک بات ضرور عرض کروں گا استاد محمد والوں سے بھی اور اسلام آباد والوں سے بھی کہ جب بھی بات کریں گے تو 25 سیکنڈ کے اندر کریں گے، مشورہ کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اب آخری سیکنڈ پہ بولنا شروع کریں اور ٹائم گزر جائے اور آپ کا نمبر کٹ جائے۔ ایک کال کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کو کن 3 چیزوں میں رفعت عطا کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طرح سے رفعت عطا فرمائی۔ نمبر 1، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی معراج والی رفعت عطا فرمائی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں پر سرداری کا شرف عطا فرمایا۔ اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ معجزات عطا کیے گئے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ کیا بات ہے! نبی پاک کو کیا کچھ رب نے عطا فرمایا۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ جواب درست دے دیا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم ہے، کلام الہی میں شمس و ضحیٰ۔ کتاب و سنت سے کیا مراد ہے؟ بلوچستان والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور سنت سے مراد حضور علیہ السلام کی قول اور فعل اور تقریر، یعنی آپ علیہ السلام کے سامنے آپ کے کسی امتی نے کوئی کام کیا ہوتا، آپ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر سقوط اختیار فرمایا، اور صحابہ کرام علیہ السلام کی سیرت کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ جی، نبی پاک کے صحابہ کی سیرت طیبہ کو بھی سنت کے ضمن میں شامل کیا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بتائیے، کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کفار کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ جی، حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے، صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں اتنا کچھ درس ہے کہ جب بھی دین کا کام کریں تو ہمت کے ساتھ کریں، استقامت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ اکبر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اپنی ہی اولاد کی طرف بھیجے جانے والے سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام، سبحان اللہ، اپنی اولاد کی طرف بھیجے گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کچھ تذکرہ جنت کا کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد والوں سے سوال ہے، کیا جنت میں فالتو بات بھی ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔
बुलंद बाग में कि उसमें कोई भी बेहुदा बात ना सुनेंगे। इमाम हाज़िन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं यानी जन्नत में कोई भी लग़ बात ना होगी ना ही बातिल, ना कोई लग़व बात होगी ना बातिल, यानी कोई बेहुदा बात, कोई फजूल बात जन्नत में नहीं होगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब जन्नतियों का तरीका ये है कि ना वहां बेहुदा बातें करेंगे ना फालतू बातें करेंगे, क्यों ना आज दुनिया ही में हम जन्नतियों का तरीका अपना लें और फजूल बातों से अपने आप को बचाएं, अल्लाह रसूल का जिक्र करें, अच्छी बातें करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमों से 3-3 सवाल हो गए हैं, कोई गलती नहीं की है, मगर अब थोड़ा सा मुश्किल मरहला होगा। अब जो सवाल होंगे वो सिलेबस से हटकर होंगे और फिर देखते हैं कि जवाब दे पाते हैं कि नहीं। पहले ऑप्शन दिए जाएंगे, बलूचिस्तान वाले बताएं, ऑप्शन दिखाए जाएं। कुरान पाक, अंबिया किराम, प्यारे आका, सहाबा किराम, औलिया किराम, जनरल नॉलेज, इन 6 में से कोई एक ऑप्शन पहले कबूल कीजिए, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। कुरान पाक। कुरान पाक से सवाल होगा। पहला सवाल क्या है बताइए? सूरह माइदा में कितने रुकू हैं? आप चाहें तो जवाब दीजिए, चाहें तो यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से भी मदद ले सकते हैं। 25 सेकंड में जवाब दे दें। कारी साहब अगर हाफिज साहब होंगे तो शायद सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन है या इसमें मदद लेनी है? इसमें आप मदद दे सकते हैं किसी से। कौन मदद करेगा इनकी? जल्दी हाथ उठाएं। आप देखें इनमें से किसकी मदद आप ले रहे हैं। अब एक ही बंदा मददगार है आपका। चलें जनाब, चाहें तो उनकी मदद ले लें। 2-3 हाथ खड़े हो गए हैं, किसकी मदद लेंगे? इस्लामी भाई चलें, खड़े हो जाएं भाई, माइक दें इनको। अब देखें ये मदद कर कर कश्ती किनारे लगाते हैं या एक साथ मिलकर डूब जाते हैं। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम करीम बख्श है। मेरा ताल्लुक उस्ताद मोहम्मद से है। उस्ताद मोहम्मद वाले एक मददगार साथ लाए हैं। चले जनाब, अब बताइए। जी, सूरह माइदा के 16 रुकू हैं। 16 रुकू। आप हाफिज कुरान है? नहीं, हाफिज कुरान नहीं है, फिर कैसे बता रहे हैं? याद रखा था कितने रुकू हैं? जी। चले भाई, अब इनके साथ जाना है या आपने कोई और जवाब देना है? 16 रुकू वाला ही जवाब देना है। 16 रुकू जनाब, बताइए भाई 16 रुकू है कि नहीं है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छी सी दूध पत्ती चाय इन्हें आप पिला दीजिएगा, खाना भी खिलाना चाहें तो खिला दीजिएगा कि सही जवाब दे दिया। नहीं, इनको इंशाल्लाह हम भी तोहफा देंगे। आप भी तोहफा देंगे। चले भाई, आप भी तोहफा दे देंगे। बड़ी प्यारी किताब दिलचस्प मालूमात। चले भाई, हाँ, ज़हनी आज़माइश के सवालात पर मुश्तमिल है ये इंशाल्लाह तोहफे। हाँ, ये किताब नाज़रीन कुछ लोग कहते भी हैं कि मैं ज़हनी आज़माइश का सिलेबस दे दें, हम भी ज़हनी आज़माइश करना चाहते हैं। दावत आम है यारों के लिए। आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं ज़हनी आज़माइश कीजिए। हमने आपके लिए किताबें तैयार की हुई हैं। दो वॉल्यूम आ गए हैं इसके। जी, 2 माशाल्लाह। ये पहला वॉल्यूम है और ये 400 रुपए में मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। आप इसको अपने स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन सेंटर में, मदरसों में जहां चाहें कीजिए। इल्म दीन फैलेगा इंशाअल्लाह, और हमें भी कुछ ना कुछ सवाब मिलेगा। इस्लामाबाद वालों को दिखाइए जनाब ऑप्शन। जनाब कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे? कुरान पाक। कुरान पाक जनाब, पहला ऑप्शन नॉर्मली कुरान पाक ही लिया जाता है। चले देखें क्या सवाल है। सवाल बताइए और आप भी चाहें तो मदद दे सकते हैं। आए हाय, सूरह माइदा में कितनी आयत हैं? मदद देना चाहें मदद दे सकते हैं, खुद जवाब देना चाहें खुद दे सकते हैं। मददगार रेडी हो जाएं हाथ उठाकर। अच्छा, बलूचिस्तान वाले इस्लामाबाद वालों की भी मदद करेंगे, क्या बात है। सारे भाई भाई है ना। चले भाई, मदद लेंगे। मदद किससे लेंगे? इसमें तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। बहुत सारे हाथ खड़े हो गए। हमजा भाई। हमजा भाई कौन है भाई? हमजा भाई। हमजा भाई खड़े हो जाएं। अब हमजा भाई देखें क्या जवाब देते हैं। ये भी इस्लामाबाद से लाए। अच्छा माशाल्लाह। जी हमजा भाई, आप साथ भी जा रहे हैं, आपने इस्लामाबाद, सोच के जवाब दीजिएगा। चलें। 120 आयत। 120। जी जनाब, इनके जवाब पे जाएंगे आप? पूछ लो हमजा भाई से, पक्का है कि नहीं? जी यही जवाब लेंगे। यही जवाब है, 120 आयत। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है कुरान मजीद की। हमारे पास भी मालूमात होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन भी गौर करें, क्या हमें ये पता है कि नहीं पता? हमें ये पता है मार्केट में रेट क्या है, डॉलर क्या चल रहा है, गोल्ड क्या चल रहा है जनाब, कंटेनर में क्या आइटम आ रही है। कुरान की मालूमात भी होनी चाहिए ना। चले जनाब, फिर बारी उस्ताद मोहम्मद वालों की है। आप सवाल कौन सा टॉपिक लेंगे? अब कुरान पाक दोनों ने ले चुके हैं, अब कोई और टॉपिक की तरफ जाना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब नबी पाक की सीरत से मुतालिक सवाल होगा। अब ऑप्शन आपको दिए जाएंगे।
जनाब, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद किसने रखा? नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिद ने, आपकी वालिदा ने, या आपके दादा ने? मशवरा कीजिए और जवाब दीजिए। हम शाह जी से मदद लेंगे। जी, शाह जी से मदद लेंगे। इन तीनों में से कोई ऑप्शन है ना? जल्दी करें। हुज़ूर के दादा ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दादा ने। बताइए क्या ये इन्होंने सही जवाब दिया है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दादा ने रखा। अब बारी इस्लामाबाद वालों की है। बताइए जनाब। कुरान पाक का ऑप्शन हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका अलैहिस्सलाम। याद रहे नाजरीन, ये सवालात सिलेबस से हटके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ पहला सफर किस उम्र में किया? 3 ऑप्शन देने। ऑप्शन दिखाइए जनाब। 12 साल, 10 साल या 15 साल? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ पहला सफर 12 साल की उम्र में किया। 12 साल की उम्र में किया। बताइए क्या ये जवाब दुरुस्त है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने शाम की तरफ सफर 12 साल की उम्र में किया था। नाजरीन, इससे पहले कि हम यहाँ हाजरीन की तरफ सवाल की तरफ जाएं, अब फिर वक्त हुआ है कुरानदाजी का। एक कुरानदाजी मजीद जो हमारे प्रोग्राम के शुरू में करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करके गए थे, अब उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी, सवाल ये था कि जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों ने पढ़ी उसकी क्या फजीलत है? तो दुरुस्त जवाब है उसकी मगफिरत हो जाएगी। नूर अहमद ये सिंध से हैं। अब्दुल मोमिन अत्तारी कादिरपुर, बिनते असरार अहमद बूरेवाला, अब्दुल रहमान ज़िला रहीम यार खान, बिनते मोहम्मद सिद्दीक अत्तारिया कराची, बिनते नूर जमान लकी मरवत, बिनते इकबाल अत्तारिया चिश्तियाँ शरीफ, अबुल वली मोहम्मद अली अत्तारी शिकारपुर, मोहम्मद रहीम बिन गुलाम फरीद औस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान, बिनते मोहम्मद अशरफ जामशरो, बिनते इकबाल अत्तारिया चिश्तियाँ, सफदर अत्तारी सादिकाबाद। आज जिस खुश नसीब का नाम इस कुरानदाजी में निकला है, अबुल वली मोहम्मद अली अत्तारी शिकारपुर, तो ये अपना एड्रेस भेज दें इसी नंबर पर, इंशाल्लाह तोहफा इन तक पहुंचाया जाएगा। चले नाजरीन की कॉल भी सिलसिले में शामिल करते हैं और उतनी देर में आपसे भी सवाल की तैयारी हो जाएगी। कॉल दीजिएगा। हामिद रजा खान कादरी वाकई से अर्ज कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल साल भर हमें जिस प्रोग्राम का बड़े ही शिद्दत से इंतज़ार होता है और इल्म दीन हासिल करने का बड़ा ही अहम और बेहतरीन ज़रिया ज़हनी आज़माइश, एक मरतबा फिर इल्म दीन का खजाना लिए आ चुका है। अल्लाह पाक हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की ये नेकी कबूल फरमाए और ज़हनी आज़माइश की तमाम टीम को अल्लाह पाक इसकी बेहतरीन ज़ख़ीरा अता फरमाए। मैं आज ज़हनी आज़माइश की टीम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ और बिलखुसूस सैयद बिलाल हसन शाह साहब को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और क्लास फेलो हैं। हाजी साहब से दुआओं की लिजा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह आपको खुश रखे और बरकत नसीब फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। माशाअल्लाह करीम, ज़हनी आज़माइश सीजन 70 माशाअल्लाह जारी सारी है। इल्म की किरणें बिखेरी जा रही हैं माशाअल्लाह। मैं इस्लामाबाद की टीम को सपोर्ट करता हूँ माशाअल्लाह। हमारे जामिअतुल मदीना फैज़ान तार रवाज से हुज़ैफा भाई हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबी अता फरमाए। चलें, अल्लाह करे कि आपकी सपोर्ट इनके काम आ जाए। वैसे तो सही जवाब देना वो भी अल्लाह की रहमत से ही होगा इंशाअल्लाह। आइए नाज़रीन चलते हैं यहाँ मौजूद सवालात के लिए। जी, सवाल का दुरुस्त जवाब देने वाले को इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए जो मुजर्रब अमल है वो अमल करने का जो ज़रिया है वो इंशाअल्लाह तोहफे में काउंटर तस्बीह वो इंशाअल्लाह देंगे दुरूद पाक की कसरत करने के लिए। सवाल ये है कि नमाज ईशा की फ़र्ज रकातें कितनी हैं? नमाज ईशा की फ़र्ज रकातें कितनी हैं? तो बड़ा आसान सवाल कर लिया। ये मुसाफिर ये तो अभी जवाब आएगा तो फिर पता चलेगा। अच्छा, फ़र्ज रकात। चले, बच्चे भी काफ़ी हाथ खड़ा कर रहे हैं। चले, जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और ईशा की फ़र्ज रकातें 4 हैं। 17 नहीं होती? नहीं, फ़र्ज 4 हैं। चले, इनका जवाब दुरुस्त है। इंशाल्लाह इनको सौगात मदीना वो तोहफे में दे रहे हैं और तस्बीह भी दे दें जिसका ऐलान किया था। चले, अच्छा, अब ईशा की टोटल रकातें कितनी हैं वो कौन बताएगा?
चले कोई और बच्चे से ले ले, आज मदनी मुन्नों वाले सवाल आपने किए तो चले वो खुश हो जाए। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अमजद रजा है, मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, आपकी ट्रेन कितने बजे है? आप तो इतनी स्पीड में बोल रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ट्रेन में बैठना है आपने। आराम आराम से बात करें। हमजा भाई कराची कहाँ रहते हैं? ओहो, ये सवाल तो मुश्किल हो गया। कराची है, बस कराची में रहता हूँ। चले आप सवाल दे दे, जवाब दे दे। ईशा की कितनी रकत? 17 रकत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब इनका भी दुरुस्त है। हमजा का जवाब है इंशाल्लाह, इनको 20 औगाते मदीना। क्या बात है, माशाल्लाह। चले अब अगला सवाल करें। अब जरा एक और सवाल है कि जन्नत के कितने दरवाजे हैं? चले ये जवाब अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी देना चाहे तो ज्यादा अच्छा है। पीछे जो इस्लामी भाई बैठे या फिर जो भी जवाब देना चाहे। जन्नत के दरवाजे, सुभान अल्लाह, अल्लाह जन्नत के दरवाजों से दाखिला नसीब फरमाए। जी, नाम बताएंगे, शोभा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8 है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अल्ताफ पारेख। कहाँ से तशरीफ लाए? माशाल्लाह। कराची से, गार्डन से। अच्छा, क्या मसरूफियात हैं आपकी? सोशल मीडिया से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, चले आपका आना मरहबा कहते हैं आपको। आते रहा करें दावत इस्लामी के मरकज में। अब बताइए पारेख साहब का जवाब दुरुस्त है कि नहीं? जन्नत 8 दरवाजे बता। इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इंशाल्लाह इनको मिसवाक शरीफ और तस्बीह और इंशाल्लाह इतर भी तोहफे में देंगे। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि इनको कोई अच्छी सी किताब भी तोहफे में दें ताकि ये खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को इस ऐसी तोहफे जो है वो देना शुरू कर दें। नाज़रीन आइए चलते स्कोर बोर्ड की तरफ। हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है? दोनों टीमों के 10-10 नंबर हैं, कोई गलती नहीं की है। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, कुछ सुना दे इश्क के बोलों में रज़ा, मुश्ताक तब लज़्ज़त सोज़े पहला सवाल करेंगे ओस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान वालों से। क्या खूबसूरत शेर है। बल्कि शायद मुझसे अगर कोई पूछे कि आपके पसंदीदा शेरों में से कौन सा शेर है तो ये वन ऑफ देम। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जल्दी करेंगे। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुलाते हैं। हाँ, सही टाइम पे याद आ गया आपको, वरना शायद आपके भी गम बढ़ जाते। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके निसार कोई कैसे रंज में हो। उनके निसार कोई, उनके निसार कोई कैसे रंज में हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। काश नबी पाक की याद दिल में बसी रहे ना, कि जिसको नबी पाक याद आ जाते हैं ना फिर उसको दुनिया के गम याद ही नहीं रहते हैं। आका की याद ही ऐसे कमाल का वजीफा है जो दुनिया के गमों को दूर कर देता है। जो दुनिया के गमों में गिरफ्तार रहते हैं ना वो अपने आप से पूछें कि मैं नबी पाक को कितना याद करता हूँ। प्यारे आका की याद ऐसा कमाल का टॉनिक है। आप किसी भी टेंशन में है ना, अगर आप नबी पाक की याद कर लें, मदीने पाक को याद कर लें, सरकार के जलवे की तड़प दिल में ले आए, आए हाय सारे गम दूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, बंदा आका की यादों में गुम हो जाता है। अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। हमसे फकीर भी अब फैरी को उठते होंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دی. اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. کیا ہے تجھ سے ناز تیرے کسر کو کہ میں کعبہ کے عرش جانے بری کا جواب ہوں. کعبے کی جمع عرش بری کا پورا کر لیں. کعبے کی جمع عرش بری کا جواب ہوں. کعبے کی جان عرش بری کا جواب ہوں. جواب درست دے دیا ہے. صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. صدقے ہوں اس پہ نار سے صدقے ہوں اس پہ نار سے دے گا جو مخلصی. پیارے صدقے ہوں. وقت ختم ہو گیا ہے. بلبل نہیں کہ آتش گل پر کباب ہوں. مشکل شعر تھا. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق عثمان حیدر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ. کمال ہے. اعلیٰ حضرت واقعی کمال ہے. یعنی جب درخت کی بات کر رہے ہیں، کسی خوبصورت ٹری کی بات کر رہے ہیں، تو شاخیں کون ہیں، پھول کون ہے، پتیاں کون ہیں، اور یہ درخت کون سا ہے کہ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. یعنی وہ درخت جو جنت میں ہو جس کی سب سے اونچی شاخ ہو، میں جبریل امین سے کہوں کہ مجھے وہ سیدھی اونچی نازک شاخ دیجئے. کیوں؟ کیونکہ اس شاخ سے میں نے نبی پاک کی نعت لکھنی ہے. آئے ہائے میرے رضا کی، ایسا لگتا ہے الفاظ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے. یہ کمال کا کلام ہے جس پہ شاخ کو کس طرح استعمال کیا. اسی کلام کا ایک شعر آپ سے سنیں گے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا. کیا خوبصورت بات کی ہے. اب دل کے باغ کی بات ہو رہی ہے، دل کے درخت کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ وہ رحمت کا پانی دے دے کہ جو میرے دل میں جو درخت ہے نا، دخل دل میں ایک ایسی شاخ پیدا ہو جو تیرے پیار کی شاخ ہو، تیرے حبیب کی محبت کی شاخ پیدا ہو جائے. اپنے ان باغوں کا صدقہ. کون سے باغ؟ ابھی آپ نے سنا نا کہ جس میں صدیق و فاروق و عمر و عثمان کا ذکر بھی ہے، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہے. اے اللہ ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخل دل میں ہو پیدا پیارے تیری ولا کی شاخ. جواب درست دے دیا ہے. اپنے ان باغوں کا صدقہ
نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بنا کی اعلیٰ حضرت کا اس شعر میں کیا معافی ضمیر ہے، مگر سمجھ یہ آتا ہے کہ رحمت کا پانی کون سا ہے؟ یعنی جب عشق رسول کے آنسو بہتے ہیں نا، یاد رسول میں جو پانی بہتا ہے یہ وہ پانی ہے جو دل کے نخل کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، جو دل کے باغ کو ہرا بھرا کرتا ہے، اور پھر ایسی کونپلیں، ایسے پھول اور ایسی شاخیں بڑھتی ہیں کہ بندہ عشق رسول میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ رحمت کا پانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اب جناب حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا۔ اچھا اسلام آباد والوں کی باری تھی نا، آپ کی ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا۔ یہ کلام ناظرین جو ہے نا مدینے سے لوٹنے والوں کے لیے ایک کمال کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، اور اس میں بھی کیا خوبصورت بات کی، اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں۔ نہ گھر کا رکھا نہ اس در کا ہائے ناکامی، ہماری بے بسی پر بھی نہ کچھ خیال کیا، جواب درست دے دیا ہے۔ سمجھانے کوئی سوچ سکتا ہے کہ اگر بندہ مدینے سے گھر آ گیا تو گھر کا تو ہو گیا نا، مگر بات یہ ہے کہ مدینہ چھٹ جائے نا تو پھر گھر میں بھی دل لگتا نہیں ہے، بندہ گھر کا بھی نہیں رہتا ہے۔ ہاں ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے کیوں مدینہ چھوڑ کر آئے، نہ مدینہ رہا نہ گھر رہا، اب تو میں کہیں کا بھی نہیں رہا، دل تو وہیں ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ ہمیں جلد سے جلد مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، اور مدینے سے دور رہے تو دل یاد مدینہ میں ترستا رہے، تڑپتا رہے۔ جناب اب باری ہے دونوں ٹیموں سے سوال پوچھنا ہے، اور اس سوال میں آپ کو آپشن دیے جائیں گے، لفظ بہ لفظ درست جواب دینا ہے۔ پہلا آپشن دیجئے گا بلوچستان والوں کے لیے، ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، فقیروں میں تیرے اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیر میں اے شہریار ہم بھی ہیں، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں۔ تینوں میں سے کون سا درست شعر ہے بتائیے گا۔ 5 سیکنڈ ہیں، جلدی کیجئے۔ آخری تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی آقا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا،
مولانا حسن رضا خان صاحب کا، برادر اعلی حضرت کا مشورہ دوں گا، اللہ آپ کو جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جب مدینے جائے نا نبی پاک کے در پر قریب بیٹھ کر یہ شعر پیارے آقا سے عرض کیجئے گا. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں آقا، نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں. ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں. حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں، انہی کے تم بھی ہو، ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں. اللہ کریم نبی پاک کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے. بس سرکار نے توجہ کرنی ہے تو کام سیدھے ہو جانے انشاءاللہ. باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی. بتائیے شعر. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی، فرما جلوہ ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اسی کلام کا شعر سنائیے. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ پہلے جواب دے دیں پھر آپ طرز میں ضرور سنائیے گا انشاءاللہ. جناب ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام عامر احمد ہے اور میں سیکورٹی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے تحت ٹاؤن نگرانو کے مالی ٹاؤن. تھوڑا سا زور سے بولیں گے. میرا نام عامر احمد ہے اور میں سیکورٹی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے تحت ٹاؤن نگران کے مالی ٹاؤن. ماشاءاللہ جی. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. کیا خوبصورت شعر ہے کہ نبی پاک جب میدان محشر میں آئیں گے نا تو جو گناہگاروں کو رسیاں بندی ہوں گی یا زنجیریں بندی ہوں گی یا قید کیا ہوا ہوگا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. کب؟ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس تحفے میں پیش کریں. ماشاءاللہ. چلے طرز میں بھی سنا دیں. ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. اسی کلام کا مقطع سنائیے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام بابر شہزاد اتاری ہے جی سرگودا سے. ماشاءاللہ. شعر بتائیے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر
مدحت رسول اللہ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری گویا نعت خوانی بھی چل رہی ہے، اشعار بھی سن رہے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں واحد بخش اطاری استا محمد بلوچستان. ہمارے استا محمد کی ذہنی آزمائش کی ٹیم کا آج مقابلہ ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. چلے ابھی تک میرا نام محمد یوسف ہے، میں جامعۃ المدینہ ڈیرہ راجستھان سے ہوں. میں استا محمد ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. چلے بھائی، اوستا محمد کے سپورٹر بھی آ گئے ہیں. ابھی تک تو اوستا محمد والے آگے جا رہے ہیں، مگر آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک اور کال دیجیے گا. کریم آباد سے احمد شکیل میمن عرض کر رہا ہوں. ذہنی آزمائش ہماری الحمدللہ نالج میں اضافہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو، پوری ٹیم کو، اور خصوص امیر اہل سنت کو عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 20 نمبر ہیں اوستا محمد کے، 18 نمبر اسلام آباد والوں کے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے 1500واں جشن ولادت. جناب 15 باکسز ہیں. نبی پاک کا جشن ولادت اس بار 1500واں پوری دنیا میں منایا گیا. اس نسبت سے یہ سیگمنٹ ہے. 15 باکسز میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے 15 نام بتانے ہوں گے. باری اوستا محمد والوں کی ہے. تشریف لائیے اور سلیکٹ کیجئے کون سا باکس سلیکٹ کریں گے. 1 منٹ کا ٹائم ہوگا، اسے 1 منٹ میں آپ نے جواب دینا ہے. جناب تشریف لائیے، کون سا باکس آپ سلیکٹ کریں گے. 4 نمبر سلیکٹ کیا ہے. اب نکالیے باہر اور بتائیے کیا لکھا ہے اس پہ. قبولیت دعا کی 15 مقامات. جی، قبولیت دعا کے 15 مقامات. دیکھیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں بھی پتا چلے گا کہ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آئیے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطاف ملتزم دخل بیت اللہ شریف، قرب منبر شریف، زیر میزاب رحمت، مواجہ شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف، مزارات احد، مزارات بقی، مجالس اولیاء و علماء، مزارت اولیاء و صلحاء، کوہ صفا، کوہ مروہ، حجر اسود، حتیم. جی پورے ہو گئے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ ان تمام مقامات کی ہمیں حاضری نصیب فرمائے. باری ہے اسلام آباد والوں کی. تشریف لائیے اور کون سا باکس کھولنا چاہیں گے. جناب 3 نمبر کھول رہے ہیں باکس، اور اس میں سے کیا نکالا ہے؟ کیا ہے اس میں؟ اسماء الحسنی. واہ بھئی، آسان سوال آ گیا ہے. اللہ کریم کے 15 مبارک نام، 15 اسماء الحسنی، یہ انہوں نے بتانا ہے. جواب دیجئے، وقت شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم. ماشاءاللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے. 18 سیکنڈ میں ہی جواب دے دیا. ماشاءاللہ. اب باری پھر اوستا محمد والوں کی ہے. کون تشریف لائیں گے؟ جناب 1500واں جشن ولادت سیگمنٹ جاری ہے. جناب 15 قرآنی جانداروں کے نام. واہ بھائی واہ، ویری انٹرسٹنگ اینڈ نیو کوسچن. 15 انسانی جانداروں کے نام. اب یہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں. قرآنی 15 قرآنی جاندار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونٹی، شہد کی مکھی، چونٹی، شہد کی مکھی، بندر، اونٹ، گدھا، کتا، ہاتھی، گدھا، کتا، ہاتھی، اور سانپ، اور سانپ، مکھی، سانپ، مکھی، کوا، حدود، بچھو. ابھی تک 11 ہوئے ہیں. قرآن میں جن جانداروں کے نام ہیں، یہ سوال تھا 15 نام دینے تھے. 11 بتا چکے ہیں. کوا 12 ہو گیا. اگر یہ جواب ہو گیا، کوا بتا رہے ہو گیا ہے. چلے ابھی بھی آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہے، غور کر لیں. مچھلی. چلے 12 ہو گئے. مکھی. 13 مکھی ہو چکا ہے. مچھلی اور مکھی. جی جناب کتنے ہوئے؟ 12 ہوئے ہیں تو آپ کو 1 نمبر ملے گا.
आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। चले जनाब, अब बारी है इस्लामाबाद वालों की। देखिए क्या इनके नसीब में आता है, वो कौन से 15 नाम बता। नाज़रीन आप भी गौर करते जाएं, क्या हमें इन चीज़ों के नाम पता है? नहीं पता तो मालूमात में इजाफा होना चाहिए जी। 7 नंबर बॉक्स खोला है और सवाल क्या है? 15 औलिया कराम के नाम। 15 औलिया कराम के नाम। चले जनाब, ये तो आसान सवाल आ गया है। वक्त शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर जिलानी, इमाम बरी सरकार, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर, हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर, हज़रत दाता अली हजवेरी, हज़रत दाता अली हजवेरी, शाहरुख नालम नूरी हजूरी, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी, इमाम अहमद रज़ा ख़ान, इमाम आज़म बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, सखी शहबाज कलंदर। माशाल्लाह, हो गए मेरा ख्याल है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और टीमों ने बड़ी अच्छी कोशिश की। थोड़ा सा नंबर में, स्कोर बोर्ड में फर्क आया है, वो हम देखेंगे। पहले एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मुल्क रजा से असगर अली अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ज़हनी आजमाइश बड़े शौक और ज़ौक से देखा जाता है। मेरी वालिदा मोहतरमा पाबंदी से इस सिलसिले को देखा करती हैं। अल्लाह करीम हर सिलसिले को तरक्की और उरूज अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 23 नंबर हैं, दिखाइएगा दोबारा जरा स्कोर बोर्ड। 23 नंबर हैं हमारे ओस्ता मोहम्मद वालों के, 22 नंबर है इस्लामाबाद वालों के। सिलसिला और करीब आ गया है। अब बारी है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मालूमाती सेगमेंट, फिका हनफी और उसके दलाइल। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, फेसबुक पर भी माशाल्लाह हमारा सिलसिला देखने का सिलसिला जारी है। तो एक मैसेज आया इसमें कि आप अपने सेगमेंट बढ़ा रहे हैं, वो सेगमेंट जिसमें ख़ानदानी रिश्तों के मुतालिक मालूमात होती है वो कब लाएंगे? और माशाल्लाह फेसबुक पर जो कुरानी जानदार बताए गए 15 नाम तो हमारे फेसबुक के नाजरीन ने ऐसे ही बता दी। क्या माशाल्लाह बात है। नहीं, नाजरीन हमारे माशाल्लाह बड़े मालूमात, जो पाबंदी से ज़हनी आजमाइश देखने वाले हैं तो माशाल्लाह उनको बहुत सारी मालूमात वैसे भी हो जाती है। बाकी इंशाल्लाह कुछ सेगमेंट मजीद भी आने, अल्लाह करेगा तो आपने जो सेगमेंट फरमाया वो भी शामिल करेंगे। नहीं, ये ख़ानदानी रिश्ते का नाम सुन के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई कुछ मैंने देखी। नहीं, मुझे तो तकरीबन हर सेगमेंट के बाद मुस्कुराहट आती है मेरे चेहरे पे, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जनाब, अब जो है वो बारी है अगले सेगमेंट की, फ़िक़्ह हनफी और उसके दलाइल। जनाब बताइए, नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहने के मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहने के मुतालिक वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, हम में से सारे ही लोग करते हैं, मगर क्यों करते हैं, इसके पीछे दलील क्या है, वो भी जान लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक इमाम जब वलद्दालीन कहें तो इमाम और मुक्तदी दोनों पर आमीन आस्ता आवाज़ से कहना सुन्नत है। अहनाफ का दलील यह हदीस पाक है कि हज़रत अलक़मा बिन वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ा गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो आपने आमीन कहा और अपनी आवाज़ को आस्ता रखा। जी जनाब, नमाज में जब सूरह फातिहा कंप्लीट हो तो आहिस्ता आवाज में आमीन कहना है। यही इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी है और इसकी दलील भी हमने हदीस से सुन ली। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर जुमा वाले दिन ईद हो तो क्या जुमा पढ़ना जरूरी है? इससे मुतालिक इमाम आज़म अबू हनीफा का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर जुमा के दिन ईद हो तो ईद वाजिब और जुमा फ़र्ज़ ही रहेगा। जुमा फ़र्ज़ क़तई है जो किसी भी सूरत ना पढ़ना दुरुस्त नहीं हो सकता। चुनांचे फरमाने बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ ईमान वालो, जब अज़ान नमाज की अज़ान हो जुमे के दिन तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूसरे सजदे के बाद रुके बगैर सीधा क़याम के लिए खड़ा होना कैसा? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नज़दीक दूसरे सजदे के बाद बगैर इस्तराहत के क़याम करना सुन्नत है। सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई जामे तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ
एक हदीस पाक नकल करते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से क़िराअत करते थे। जब आप रुकू फरमाते थे तो अपने जो ना सर मुबारक को ना ऊंचा करते ना नीचा बल्कि बिल्कुल सीधा करते थे। जब आप रुकू मुबारक से अपना सर मुबारक उठाते तो आप तब तक जो है ना सजदा न करते जब तक बिल्कुल सीधे खड़े ना हो जाते। जब आप सर मुबारक सजदे से उठाते तो तब तक दूसरा सजदा अदा न फरमाते जब तक आप बिल्कुल सीधे खड़े ना हो जाते। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर 2 रकात के बाद जब सजदे से सर उठाते तो दूसरा सजदे के दरमियान क्या करते थे? जब तक बैठ न जाती, सीधा बैठ ना जाते। ठीक है, आगे सीधा बैठ ना जाते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर 2 रकात के बाद तशहुद पढ़ते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान की तरह बैठने से मना फरमाते थे और दरिंदों की तरह अपने दोनों हाथ को ज़मीन पर बिछाकर इसे भी मना फरमा करते थे। और सलाम के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी नमाज को ख़त्म करते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकवा शैतान यानी दोनों पाँव को खड़ा करके एड़ियों पर बैठने से मना फरमाते थे। जनाब बड़ी तफसीली ये हदीस पाक है और यही इमाम आज़म अबू हनीफा के मौक़िफ़ की दलील है कि दूसरे सजदे के बाद रुके बगैर सीधा क़याम के लिए खड़ा होना। ये इमाम आज़म ने साबित किया इस हदीस से। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नमाज में रफ़ा यदैन करने के मुतालिक इमाम आज़म का मौक़िफ़ दलील के साथ बयान करें। ये बड़ा मारकातुल आरा मसला है। इमाम आज़म की दलील क्या है, आज गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नज़दीक नमाज जनाजा में रफ़ा यदैन ना करना सुन्नत है और इस पर दलील ये है कि जामे तिरमिज़ी मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी से मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पर तकबीर पढ़ी और सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाए फिर दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पर रख लिया। यहाँ हमारे पास हज़रत अलकमा की रिवायत है, वो वाली रिवायत भी सुना दें। हज़रत अलकमा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मरतबा हमसे फरमाया क्या मैं तुम्हें खबर ना दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे। ये कहकर आप नमाज को खड़े हुए और सिर्फ तकबीर तहरीमा में हाथ उठाए फिर हाथ न उठाए। जी जवाब तो अब आपने दुरुस्त दिया है। पहले जवाब जो है वो आपने जनाजे वाली हदीस सुना दी थी गलती से। जी तो अब ये बताइएगा कि इनको नंबर दिए जाएंगे कि नहीं। जी हज़रत अलकमा वाली जो रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से है। चले जवाब आपका जी, आपको 1 नंबर दिया जाएगा इस सवाल के जवाब में। मेहरबानी करके मशवरा करके प्रॉपर जवाब दिया करें। बहरहाल ये बड़ा कमाल का सेगमेंट है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो फ़िक़ह हनफी के हम आकाम करते हैं या अहकाम पर अमल करते हैं, इमाम आज़म का मौक़िफ़ भी और उसके पीछे कुरान और हदीस की जो दलीलें हैं, बड़ी कमाल की कुरान की आयतें नस्से कतई के तौर पर या सही अहादीस के ज़रिए हम ये जान रहे हैं कि इमाम आज़म के जो माशाल्लाह हम फ़िक़ह हनफी पर अमल करते हैं तो उसके दलाइल क्या है। तो इनको बाद में भी आपने सुनना है ताकि मज़ीद हमारे पास इन चीज़ों की मजबूती आ जाए, हमारे जो समझ ले कि माशाल्लाह दलाइल भी हमें मिल जाए। जवाब बिल्कुल जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया है और हम एक कॉल लेते हैं सिलसिले में, फिर इंशाल्लाह हम स्कोर बोर्ड देखेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम शाहजबान अत्तारी है, मैं शाहपुर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह यूं तो ज़हनी आजमाइश के सारे सेगमेंट बहुत ही अच्छे और दिलचस्प हैं। खास तौर पे फ़िक़ह हनफी और उसके दलाइल सेगमेंट बहुत अच्छा है जिसमें से हमें बहुत सारा इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो नमाज के बारे में सवालात हुए थे उसके जवाबात हमने गौर से सुने और उनमें से हमने बहुत सारा इल्म दीन हासिल किया है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल का एक और कॉल सिलसिले में दीजिएगा। हादी अब्दुल हमीद अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं और मुझे आपका सेगमेंट 1500 मिलादत बहुत प्यारा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अब चलते हैं नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ, जो नया सेगमेंट है आज पहली बार शामिल कर रहे हैं, जिसका नाम है पहले स्कोर बोर्ड दिखा दीजिए फिर सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी 27 नंबर हैं ओस्ता मोहम्मद के, 25 नंबर हैं इस्लामाबाद के। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तलाश कीजिए। जी जनाब, अब ये सेगमेंट थोड़ा सा यूनिक है, मैं बताता हूं। पहले हमारे बलूचिस्तान के इस्लामी भाई तशरीफ ले आए। ये पर्दा हमने उठा दिया है
तशरीफ ले आए, यहाँ पर आ जाए, कोई भी एक इस लाइन पे आ जाए। आपके पास 30 सेकंड होंगे और मैं कोई लफ्ज कहूंगा जो आपने इस मार्कर से इस लफ्ज को तलाश करके देना है। याद रहे, या तो आप सीधे में तलाश करेंगे, या इस तरह तलाश करेंगे, या क्रॉस में तलाश करेंगे, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये आप अपने पास लीजिए। आपने इसमें से मुझे फिरदौस तलाश करके देना है। फिरदौस, 30 सेकंड है, आप देखें ये तलाश कर पाते हैं कि नहीं। फिरदौस मैंने तो तलाश कर लिया है 9 सेकंड के अंदर ही, अब ये खुद तलाश करे ना, मैंने भी पहली बार ही देखा है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं जी। फिरदौस तलाश कर लिया है और लकीर बना दी है, आगे राह तक आप ले गए। फिरदौस सर नहीं है, फिरदौस है, ठीक है। जवाब इनका दुरुस्त हो गया जनाब, तलाश कर लिया है। आ जाए भाई, इस्लामाबाद वाले आ जाएं, पहले अपनी जगह पर आ जाएं। 30 सेकंड में आपकी जहानत का इम्तिहान है, ये मार्कर लीजिए और वहां पहुंच जाइए। तलाश क्या करना है आपको बताता हूं, आपने दारुस सलाम तलाश करना है, दारुस सलाम। नाज़रीन आप भी घर बैठे तलाश कीजिए, बोर्ड आपको भी दिखाया जा रहा है, दारुस सलाम। बड़ा आसान हमारी टीम ने किया है, अगली बार लगता है मुश्किल करना होगा। नजर तो आ गया है, दारुस सलाम इन्होंने भी ढूंढ लिया है और सिर्फ 15 सेकंड में ढूंढ लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हिंदुस्तान के अब दूसरे इस्लामी भाई आएंगे, जो पहले आए थे वो नहीं आएंगे, अब दूसरे आएंगे। आपने दारुल मकामा तलाश करना है, दारुल मकामा। जनाब इन्होंने भी ढूंढ लिया है, यानी तलाश कीजिए, आसान हो गया है हमारी टीमों के लिए। फिक्र ना करें, अगली बार हम कुछ और लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चले भाई, आ जाए, इस्लामाबाद वाले आ जाएं। पहला है ना, हमने हाथ हल्का रखा है। चले, ये लीजिए मार्कर और तशरीफ ले जाइए। दारुल मुत्तकीन, दारुल मुत्तकीन तलाश कीजिए, दारुल मुत्तकीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा भी यहाँ पर का घर, आपने नाजरीन को तो काम पे लगा दिया है, क्या हाजरीन भी? जी अभी हाजरीन भी आ रहे हैं मैदान में, फिक्र ना करें। अच्छा चले भाई, दारुल मुत्तकीन भी ढूंढ लिया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले माशाल्लाह, इन्होंने तो सब तलाश किया। आप में से कौन आएगा? अच्छी नियत, आप कोई नियत होनी चाहिए ना, ऐसे तो नहीं। किसी बिजनेसमैन को आना है तो वो आ जाए। चले भाई, कोई है जो आकर तलाश करे, वर्ड तलाश करना है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों में कौन आना चाहता है? चले भाई, आपकी बारी। आप किसी से कोई अच्छी सी प्यारी सी मदनी फीस ले ले, कोई काफले की नियत हो जाए, कोई मुताले की नियत हो जाए, कोई जामियतुल मदीना में दाखिले की नियत हो जाए। जो हमारी ज़हनी आजमाइश की टीमों में आए, आती भाई, जो ज़हनी आजमाइश की टीमों में आए उन्हें नहीं लेंगे आप, वो तो वैसे ही स्टेज पर आएंगे ना। चले, किसी नए मेहमान को लाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ना। ये तो माशाल्लाह। चले जी, 3 दिन के काफले के लिए हमारे इस्लाम भाई हैं। अब उन्होंने जी बढ़ा दें अगर आएंगे तशरीफ लाएंगे, आ जाए। चले, क्या करते हैं, नाम क्या है, पहले नाम क्या है, मसरूफियात क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम मोहम्मद अफजल अत्तारी, जामिअतुल मदीना फैजान अहमद रजा, सेक्टर 9, दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म। दौर हदीस वाले तो वैसे ही पकड़ लेंगे। आ जाए, चले। कोशिश किया करें कि हमारे जो न्यू कमर्स हो ना आए, आ जाए जी। चलिए, ये मार्कर लीजिए और हमें अल हुस्ना ढूंढ के दीजिए। अल हुस्ना, 30 सेकंड है आपके पास। अल हुस्ना, अच्छा मजे की बात है, कोई और तलाश कर रहा हो हमें फौरन मिल जाता है, हमारी बारी में नहीं मिलता है जनाब। अल हुस्ना तलाश कर लिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। चले भाई ने तोहफा भी पेश करें और अच्छी सी काफले की नियत भी करवाएं। कल इंशाल्लाह जब अगला प्रोग्राम होगा तो हमारी टीम ने उम्मीद है कि इसे पिक कर लिया होगा कि इसको थोड़ा मजीद हार्ड करना है। ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब नाज़रीन वक्त हुआ है अपने नेक अमाल का जायजा लेंगे और बड़ी प्यारी सी नातख्वानी करेंगे। दोनों टीमें तशरीफ ले आएं और इंशाल्लाह इसमें शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह भी नेक अमाल का जायज़ा होगा। जिनके पास नेक अमाल के रसाइल हैं वो अपने रसाइल निकाल लीजिए और अच्छी अच्छी नीयतों के साथ नेक अमाल का जायज़ा करते हैं। अच्छी अच्छी नीयतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से पहले नमाज की दावत दी, रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी,
कंजुल ईमान से 3 आयात या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात पढ़े या सुने, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नजरी से बचते हुए निगाहें नीची रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमात से 2 घंटे घर पहुंच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फे रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अव्वाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या इशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ न कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल तायद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दा पोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीमी तरीक़ा कार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आज़ारी और कहखा लगाने से बचे, अमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास के साथ नेक अमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आइए वक्त हुआ है नाज़रीन, अब इंशाअल्लाह नात शरीफ पढ़ी जाएगी। अदब व शौक के साथ तमाम आशिकान रसूल नात खानी में शामिल हो जाएं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला मुहम्मदिन या
شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کرم ہو تو مجلا ہو جائے تیرا آئینہ توجہ سے مصفا ہو جائے سینہ انوار گئے جلوائے مولا ہو جائے دل میں تم آؤ تو دل عرش معلا ہو جائے نور ایمان سے میرا سینہ منور کر دو دل میں عشق رخ پر نور کا جذبہ بھر دو یا شفیع تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر میں خیالات کی وادیاں منتشر میں خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والیے دو جوان لٹ گیا ہے سکون والیے دو جوان لٹ گیا ہے سکون والیے دو جوان دور ہو جائے غم یا شہ محترم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں ان کی رحمت ہے خطا پوش گناہگاروں کی کوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں اپنی آغاش میں لے لیتا ہے جب ان کا کرم زندگی کے سبھی انداز بدل جاتے ہیں شالا وسدا روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را حرم نگاہ لطف امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے تو دل بے قرار ہم بھی ہیں ہماری قصد تمنا
रखना खुदा रा धर्म हम गुलामों का रखना खुदा रा धर्मशाला वसदार वे तेरा सोगोना हरम तेरा सोगोना हरम और तेरी यादों से मामूर सीना रहे सामने मेरे तेरा मदीना रहे तेरी यादों से आका तेरी यादों से आका तेरी यादों से मामूर सीना रहे सामने मेरे तेरा मदीना रहे सामने मेरे तेरा मदीना रहे घर पे बैठा रहूं लेके मैं चश्मे नम दर पे बैठा रहूं लेके मैं चश्मे नम शाला वसदार वे तेरा सोगोना हरम तेरा सोगोना हरम शाला वसदार वे तेरा सोगोना हरम तेरा सोगोना हरम या शफी दो करम या शफी दो करम शाला वसदार वे तेरा सोगोना हरम मेरा सोगोना हरम और किसको जाकर ताजदारे हरम किसको जाकर कहे ताजदारे हरम घेरा डाले हुए है ज़माने के गम घेरा डाले हुए है ज़माने के गम अगर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा अगर तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा किसको जाकर कहे ताजदारे हरम घेरा डाले हुए है ज़माने के गम घेरा डाले हुए है ज़माने के गम रहे वो फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम रहे फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम रहे फरमा दे अब तेरी उम्मत है हम शाला वसदार वे तेरा सोगोना हरम तेरा सोगोना हरम शाला वसदार
بلا لے بہت اداس ہوں میں تمہیں جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں کرم حضور ہو ایسا کرم حضور ہو ایسا کہ سارا گھر آئے میرا سوال نہ ٹالیں بہت اداس ہوں میں اپنی باری بھی کبھی آئے گی انشاءاللہ حاضری اپنی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں گا ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا ہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی نعتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم شالا وسدار تیرا آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار روے تیرا سونا حرم. آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد سفیان آزاد تاری ہے. میرا عبدالحبیب بھائی سے سوال یہ ہے کہ جو ذہنی آزمائش کے آؤٹ ڈورز پروگرامز ہوتے ہیں تو اس دفعہ کے سیمی فائنل فائنل آؤٹ ڈور کن کن شہروں میں ہوں گے اس کی اگر لسٹ ہمیں پتہ چل جائے تو. جی اس پر الحمدللہ ہماری مجلس کام کر رہی ہے اور مختلف شہروں سے ذمہ داران نے ہم سے رابطہ بھی کر لیا ہے. آپ بھی اگر اپنے شہروں میں کروانا چاہتے ہیں تو اپنے ذمہ داران کے ذریعے ذہنی آزمائش کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کیجئے. اگلے کچھ دنوں میں انشاءاللہ ہم فائنلائز کر لیں گے کہ پاکستان کے کن کن شہروں میں ذہنی آزمائش کے آؤٹ ڈور پروگرامز ہوں گے اور یہ آخر میں ہوں گے دسمبر میں جا کر ہوں گے کہ جب ہمارے کوارٹر فائنل سیمی فائنل اور فائنل ہوں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو ڈیٹ کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم اناؤنس کر دیں گے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام حانیت تاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی آج میں آپ سے چھوٹی سی ذہنی آزمائش کروں گی. آپ کو ایسا شعر سنا جس میں لفظ مدینہ 2 بار آتا ہو. اچھا یہ تو آسان سوال آپ نے کر لیا. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. آپ نے 2 بار کہا تھا میرا خیال 4-5 بار آ گیا. چلے ماشاءاللہ بہت شکریہ. آپ کی کال کا وقت ہوا ہے. ہم حدیث پاک کی ویڈیو چلاتے ہیں. ایک حدیث پاک بتاتے ہیں جو بچے ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں تو پیاری پیاری بچوں کی آواز میں. آئیے حدیث پاک سنتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا میں محمد ہوں میں امی نبی ہوں میں محمد ہوں میں امی نبی ہوں میں محمد ہوں میں امی نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں محمد ہوں امی نبی ہوں میں محمد ہوں امی نبی ہوں میں محمد ہوں امی نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں.
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار ارشاد فرمایا میں محمد ہوں امی نبی ہوں، میں محمد ہوں امی نبی ہوں، میں محمد ہوں امی نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چلیں ماشاءاللہ آج کی حدیث اسکرین پر دیکھ لیجئے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے اور اس حدیث کی ویڈیوز بھی آپ نے ہمیں بھیجنی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم کو جو مجھ سے نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انشاءاللہ یہ حدیث پاک ختم نبوت کے عقیدے کو مزید واضح بھی کرتی ہے، بڑی واضح حدیث ہے، اس کو یاد بھی کر لیجئے، اس کی ویڈیوز بھی بھیجئے، انشاءاللہ کل کے سلسلے میں وقت مناسب پر چلائیں گے۔ آئیے ناظرین اب دیکھتے ہیں ایک بار پھر ہمارا سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 31 نمبر ہیں اوستا محبت کے، 29 نمبر ہیں اسلام آباد کے۔ اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے دو سوال ہوں گے۔ پہلا سوال کریں گے اوستا محمد والوں سے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کے حوالے سے اللہ کا پیارا کلام قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت سنائیں گے، ترجمہ سنائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تعلمون۔ صحیح، دوبارہ آیت سنائیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تعلمون وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اس سے سنا کر نہ پھرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور سنا کر اس سے نہ پھرو۔ جناب کیا پورے نمبر انہیں دیے جائیں گے؟ جناب 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ آیت پوری درست سنائیے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بلائیں تو تم پر لازم ہے کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس سے متعلق نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر دوڑتے ہوئے آؤ جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جی آیت ذرا دوبارہ سنائیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ٹھیک ہے، چلیں جناب اب باری ہے ایک تصویریں دکھائی جائیں گی، اس کے ذریعے آپ نے قرآن کا واقعہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ کون سا واقعہ ہے، قرآن پاک کے کس پارے اور کس سورت میں ہے، بتائیے جناب۔ کچھ راستہ نظر آ رہا ہے، کچھ عصا نظر آ رہا ہے۔ عصا مارنے سے پتھر عصا مارنے سے پانی پھٹ گئے۔ اچھا، عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ جناب پارا کون سا ہے، سورت کون سی ہے؟ جلدی کریں، 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ سورہ بقرہ پارا 19 ہے، سورہ شعراء ہے، غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر آپ کو ملے گا۔ عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا قرآن کا عظیم واقعہ ہے اور بڑا زبردست معجزہ ہے اللہ کے نبی کا۔ باری ہے اسلام آباد والوں کی، بتائیے جناب تصویر کے ذریعے قرآن کا واقعہ۔ 4 بھی ہے اور کوئی بچہ بھی نظر آ رہا ہے۔ قرآن کا یہ کون سا واقعہ، پھر تصویر دکھائیے۔
जल्दी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मौजज़ात, पारा 3 सूरह आल इमरान। फिर बच्चा कहाँ गया? 4 महीने के बच्चे की गवाही, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ई की तरफ इशारा था। पारा 12 सूरह यूसुफ। इस्लामाबाद वालों से गलती हो गई है। सैयद साहब के हाथ में मारिफतुल कुरान है और आज ये तोहफा किसको देना है? थोड़ा सब्र कीजिए, इंशाल्लाह फिर आपको बताते हैं कि तोहफा किसको देना है। बहरहाल ये कुरानी वाक़यात के लिए अजायबुल कुरान गराइबुल कुरान किताब ये हमारे मकतबे पर मौजूद है। आतिफ भाई बताइए, किताब अगर कोई हासिल करना चाहे क्या कीमत है इसकी? ये तकरीबन 450 रुपये में मकतबतुल मदीना से आप तलब कर सकते हैं, और घर बैठे डिलीवर अगर कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके घर पर फ्री ये भेज दी जाएगी। और दावत इस्लामी की खुसूसियत ये है कि डिलीवरी चार्जेस फ्री होंगे, किताब की कीमत दी जाएगी। जी जी हाँ। तो दावत इस्लामी की खुसूसियत ये है कि कोई भी किताब पब्लिश करती है तो वो अपनी वेबसाइट पर भी उसको अपलोड कर देते हैं और वहाँ से फ्री डाउनलोड की जा सकती है। जी जनाब, अमेजिंग बुक है, शायद मैंने कई बार इसको पढ़ा है और कई शानदार वाकयात इसमें कुरान के मौजूद हैं। 100 से जायद वाकयात हैं, ये किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है। नाजरीन, मुकाबला बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। बलूचिस्तान की टीम, जिसके बारे में नॉर्मली तासुर होता है कि वो पीछे रह जाएंगे, मगर फ्रॉम द स्टार्ट बलूचिस्तान वाले आगे चल रहे हैं। स्कोर बोर्ड एक बार देख लेते हैं, बगैर क्या आखिरी सेगमेंट में भी बलूचिस्तान वाले आगे रहेंगे या इस्लामाबाद वाले जनाब उस लीड को कवर कर लेंगे? आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। 33 नंबर है उस्ता मोहम्मद, 31 नंबर है इस्लामाबाद वालों के। आखिरी सेगमेंट करेंगे जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। वैसे तो उस्ता मोहम्मद से इस्लामाबाद बहुत दूर है, मगर ना आज हम टिकट लेंगे ना खर्चा लेंगे। उस्ता मोहम्मद वाले आ जाएं इस्लामाबाद वालों के साथ, इस्लामाबाद वाले पहुंच जाएं उस्ता मोहम्मद की टीम में, खड़े हो जाएं और तैयार हो जाएं। 5 सवाल होंगे, या सही कहना है या गलत कहना है, इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। हसनैन अली भाई उस्ता मोहम्मद से आप तैयार हैं? जनाब ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार मुबारक मक्का मुकर्रमा में है। सही कहेंगे गलत कहेंगे? ठीक है। ज़फरुद्दीन, ठीक है, ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हजरत के खलीफा हैं। सही। सिरातुल जिनान उसूल तफसीर के मौजू पर लिखी गई किताब का नाम है। वसाइल बख्श शबीर अहले सुन्नत की किताब है। सही। बगदाद में मशहूर सूफी बुजुर्ग अब्दुल लतीफ बिठाई का मजार है। गलत। जनाब एक गलती आपसे हुई है, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी का मजार नाम भी मदनी है और मजार भी मदीने शरीफ में है, गलती कर गए हैं जनाब। 4 नंबर फिर भी हासिल किए। बिलाल हसन शाह इस्लामाबाद। सफा मरवा मक्का पाक में है। सही। शब मेराज 26 रजबुल मुरज्जब को होती है। गलत। हजरत आयशा की कुनियत उम्मे सलिमा है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर पहली वही में सूरह वद्दुहा नाजिल हुई। गलत। नमाज ज़ोहर में कुल 12 रकअतें हैं। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। इस्लामाबाद करीब आते हुए फिर औस्ता मोहम्मद के अमजद अली भाई की बारी है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये चांद देखते वक्त की दुआ है। गलत। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के निकाह में नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां आई थी। सही। गौसुस सकलैन इमाम बुखारी को कहा जाता है। गलत। मुस्लिम बिन हुज्जाज इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। गलत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लाठी के जरिए भी मौजज़ात दिखाया करते थे। सही। अल्लाह आखिरी आपने बात कर दी है, वो मौजज़ात नहीं दिखाते थे, वो हजरत मूसा थे। बहरहाल एक गलती की है, 4 नंबर हासिल किए हैं। अब बारी हुज़ैफा की है, इस्लामाबाद से ताल्लुक है। हज माह मुहर्रमुल हराम में अदा किया जाता है। गलत। हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक की वालिदा हैं। सही। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला का लक़ब दफीनुल मलाइका है। गलत। सैयदुल शुहदा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला का लक़ब है। गलत। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हजरत हुसैन का नाम शब्बर भी रखा था। सही। अल्लाह 2 गलतियां कर दी है जनाब। दफीन हजरत सैयदुल शुहदा का लक़ब हजरत हमजा है, आपने उसको गलत कह दिया। और प्यारे आका ने हजरत हुसैन का नाम शब्बर नहीं रखा था। अब जनाब मुकाबला फिर 2 नंबर से उस्ता मोहम्मद वाले आगे हैं। अब दोनों आखिरी इस्लामी भाइयों पर अपनी दोनों टीमों की जिम्मेदारी है। अब बारी है उस्ता मोहम्मद के अब्दुल कादिर भाई, सुन्नी दारुल उलूम से ताल्लुक। दारुल उलूम का नाम क्या है आपके? फैजुल उलूम। फैजुल उलूम। उस्ताद हैं आप, कौन से दर्जे पढ़ाते हैं वहां पर? इब्तिदाई क्लास। इब्तिदाई क्लासेस पढ़ाती है। दरस निज़ामी कहाँ से किया आपने? जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर। माशाअल्लाह। चले जनाब, आपके कांधों पर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी है। जमरात यानी शैतानों पर कंकरियां मारने को सही कहते हैं। गलत। सूरह कौसर में 3 आयात हैं, जल्दी करें। नूर वाला आया है, कलाम मौलाना हसन रज़ा खान साहब का है। गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। आपस में मुलाकात के वक्त गले मिलने को मुआनका कहते हैं।
सही देखना यह है क्या कोई गलती की है। पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। बलोचिस्तान वालों ने कमाल कर दिया है नादरीन। अब इस्लामाबाद के जवाद हसन की बारी है। अबू हनीफा इमाम आजम की कुन्नियत नहीं है। जल्दी करें, सही कहें या गलत कहें? सही। पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई। सही। काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम कहते हैं। सही। इमाम बुखारी का मजार मक्का मुकर्रमा में है। गलत। नमाज जुमा बगैर जमात के अदा नहीं की जा सकती। सही। हाँ, गलती आपसे हुई है जनाब। दो गलतियां कर गए हैं एक बड़े मार्जिन से। आज बलूचिस्तान वाले मुकाबला जीत गए हैं। इस्लामाबाद वालों को फिर तैयारी करके आना है, एक मौका मिलेगा। बलूचिस्तान वाले अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। दोनों टीमों को तहफ़ भी देंगे। और आज मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी में एक बड़ा खूबसूरत तोहफा मारिफतुल कुरान का ये पेश किया जाएगा। ये 3 किताबों का जो सेट है पूरा कुरान पाक लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा। इंशाल्लाह आप में से किसी को आ रहा है, याद रहे ये 7,500 रुपए का सेट आपने खरीदना है और कोशिश करें कि इसको पढ़ें, अपने घर में रखें। सैयद साहब लाइए कुरानदाजी। पहले आपको बताते हैं नाज़रीन स्कोर बोर्ड किस तरह चलते चलते पलट गया मुकाबला, और इंशाल्लाह कुछ देर में दिखाते हैं क्या हमारी वो डिजिटल कुरानदाजी रेडी है। जी जनाब, आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है माशाल्लाह हमारे बलूचिस्तान के अब्दुल कादिर भाई को पेश करेंगे। आपका आना मुबारक, अल्लाह आपके जामिया को भी तरक्की दे, तमाम सुन्नी आशिकान रसूल के जामियात को अल्लाह तरक्की दे। जनाब आज आपसे एक सवाल किया गया था, उसका जवाब आतिफ भाई कुरानदाजी रेडी है? जी चले कुछ देर में करते हैं। आपको नाज़रीन सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपने कल प्रोग्राम के शुरू होने से पहले देना है। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया? अल्लाह करीम ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में पैदा फरमाया, वो इंशाल्लाह आपको करेंगे, बताएंगे। आपने बताना जवाब और इंशाल्लाह उसका आपको हम कुरानदाजी करेंगे। जी आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 42 नंबर इस्लामाबाद, 46 नंबर उस्ता मोहम्मद, 4 नंबर के फर्क से उस्ता मोहम्मद वाले जीत गए। कल मुकाबला किसका किसके दर साथ है आइए बताते हैं आप। जनाब मदीन स्वात से लोग आशिकान रसूल आ रहे हैं और साथ उनका मुकाबला लाहौर से है। उम्मीद है कल भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। अब पर्ची मैंने निकाल ली है, मारिफतुल कुरान, सुभान अल्लाह, 6679 माशाल्लाह सबसे आगे बैठे थे और इन्हीं को तोहफा मिल गया, क्या बात है माशाल्लाह। अब मदनी मुन्नों की कुरानदाजी है 6795। मदनी मुन्नों में भी कोई हो तो आ जाएं और ये मारिफतुल कुरान दीजिए सैयद साहब, इंशाल्लाह ये तोहफा हम इनको पेश करेंगे। और 6795 जो है अगर मौजूद हो तो कर लें। सैयद साहब आतिफ भाई कुरानदाजी कर लें, जो सवाल हुआ था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। सवाल ये था कि इस्लाम के पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सबसे छोटे बेटे का नाम बताइए। तो दुरुस्त जवाब है मोहम्मद बिन अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। उम्मे हानी दीनगा मोहम्मद सुलेमान अरशद झंग मोहम्मद इमरान अत्तारी तहसील खानपुर बिनते अताउल्लाह कराची अहमद रज़ा बिनते मोहम्मद ज़हीर अब्बास हाफिज़ाबाद मोहम्मद मुज़म्मिल अत्तारी मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना कराची बिनते यूनुस अटक बिनते अनवर मियाँ चन्नू मोहम्मद बिलाल अत्तारी बिन अब्दुल रऊफ़ लाहौर अली असगर कोयटा उम्मे रिहान अली शाह अकीक सुजावल। अब इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी करते हैं। जो नाम निकला है बिनते अताउल्लाह कराची, बिनते अताउल्लाह कराची इनका आज चले माशाल्लाह। आइए नाज़रीन, जो डिजिटल कुरानदाजी होती है एप्लीकेशन पर जो सवाल किया गया था उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। अब तो आका दर पे अपने हमको बुलवा लीजिए, जुल्म जाम पर जो की। वो कौन सी खातून है जिन्होंने सबसे पहले अपने कानों को छिदवाया था? सही जवाब हजरत हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। आइए जनाब अब देखते हैं कि किन खुशनसीबों की आईडी निकल रही है। ऊपर आप फोन नंबर देख लीजिए और ये 5 आईडीज का स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आपकी आईडी इसमें है तो हमसे रब्ता कीजिए, आप तक तोहफा पहुंचाया जाएगा। तमाम आशिकान रसूल अदब और शौक के साथ खड़े हो जाएं सलातो सलाम के लिए। काबे के बदरों तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरों तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा की शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे
تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ کہہ دو کرے باغ باغ طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود کام او لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام او لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام او لے لیجئے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہے نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کی شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود صلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ذہنی آزمائش آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا. العلم نور